नमः शिवाय, नमः कृष्णाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप सोच सकते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना एक कागज़ का नोट जो लाखों रुपए में बिक सकता है, आज जब हम लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं और कागज़ के नोट कम हो रहे हैं, तब भी इतिहास के कुछ टुकड़े अपनी कहानी की वजह से सबको हैरान कर देते हैं। लंदन में हुई एक बड़ी नीलामी में यही हुआ। कई सालों तक समुंदर की गहराई में पड़े दो छोटे से भारतीय नोटों ने ना सिर्फ एक नया इतिहास बनाया, बल्कि उनकी कीमत भी लोगों की सोच से कहीं ज्यादा निकली। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी एक ऐसी यात्रा की है जो कभी पूरी ही नहीं हुई। ये एक जहाज, एक लड़ाई और कागज के उन टुकड़ों की कहानी है जिन्होंने अपनी यात्रा में पूरे 100 साल का इतिहास समेट लिया। दोस्तों, एस सिलान एक जहाज जिसकी ये आखिरी यात्रा थी। यह कहानी साल 1918 की है, जब पहली वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाली थी। उस समय समुद्र के रास्ते बिजनेस करना बहुत खतरनाक होता था, क्योंकि जर्मन पनडुब्बियां ब्रिटिश जहाज़ों पर लगातार हमला कर रही थी। इसी खतरनाक समय में एस सिराल नाम का एक ब्रिटिश जहाज अपनी यात्रा पर निकला। वैसे तो कुछ शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि जहाज मुंबई से लंदन जा रहा था, लेकिन ज्यादातर सबूतों और ऑक्शन जो हाउस है ऑक्शन हाउस के एक्सपर्ट के मुताबिक यह जहाज लंदन से बॉम्बे की तरफ जा रहा था। जहाज में बहुत सारा सामान लदा हुआ था, जिसमें मुरब्बा, हथियार जैसी चीजें शामिल थी। लेकिन जहाज पर सबसे जरूरी सामान नए भारतीय नोट थे, जो भारत में इस्तेमाल होने के लिए इंग्लैंड में छापे गए थे। 2 जुलाई 1918 को जहाज पर एक जर्मन यू बोट ने हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज था कि जहाज समंदर में डूब गया और अपने साथ सारा सामान भी ले डूबा। इस बुरे हादसे में जहाज पर मौजूद 213 लोगों में से 8 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 7 लोग भारतीय थे। यह सिर्फ एक समुद्री हादसा नहीं था, बल्कि एक बड़ा नुकसान था जिसने कई लोगों की जिंदगी अचानक खत्म कर दी। जहाज डूबने के बाद कई नोट पानी के साथ बहकर ब्रिटेन के समुद्री किनारों में आ गए, जबकि ज्यादातर सामान हमेशा के लिए समंदर में ही रह गया। दोस्तों, समुंदर में मिले ये नोट नॉर्मल नहीं थे। वे 25 मई 1918 की तारीख वाले 10 रुपए के नोट थे, जिनकी कहानी उन्हें बहुत खास बनाती है। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब भारतीय करेंसी इंग्लैंड में ही छपती थी। सेफ्टी के लिए इन नोटों को बिना किसी अफसर के साइन के भारत भेजा जाता था। भारत पहुंचने पर उन पर साइन किए जाते थे और तब वे बाजार में चलते थे, क्योंकि एस सिराल जहाज अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। उस अ, उस पर मौजूद नोटों पर कभी साइन नहीं हो पाए। यही वजह है कि ये बिना साइन वाले, मतलब अनसाइंड नोट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ये कभी मार्केट में चल ही नहीं पाए। इन नोटों की कहानी में एक और कमाल की बात है। 100 साल से भी ज्यादा समय तक खारे पानी में रहने के बाद भी ये नोट अच्छी हालत में मिले। यह एक अजीब बात है, क्योंकि कागज का खारे पानी में इतने लंबे समय तक टिकना और ठीक रहना लगभग नामुमकिन है।
नूनन्स ऑक्शन हाउस में पुराने नोट और सिक्कों के एक्सपर्ट थॉमसन स्मिथ ने बताया, ये नोट एक अ, टाइट बंधे बंडल के बीच में थे, जिसकी वजह से ये सीधे समंदर के पानी के संपर्क में नहीं आए। इस वजह से वे इतने सालों तक सुरक्षित रहे। इन नोटों के सीरियल नंबर भी एक के बाद एक थे, जिससे यह पक्का हो जाता है कि वे एक ही बंडल का हिस्सा था। इससे उनकी असलियत और कहानी और भी पक्की हो जाती है। इस तरह इन नोटों की कीमत सिर्फ उनकी उम्र की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी अधूरी यात्रा, अच्छी हालत और एक हैरान कर देने वाली कहानी की वजह से है। नीलामी का मजा और उसकी चौंकाने वाली कीमत साल 2004 में इन पुराने नोटों को दुनिया के सामने लाया गया। लंदन की मशहूर नूनन्स मेफेयर ऑक्शन हाउस ने 29 मई 2024 को अपनी वर्ल्ड बैंक नोट सेल के हिस्से के तौर पर इन नोटों की नीलामी की। नीलामी से पहले इन दोनों नोटों की अंदाजन कीमत 2000 से 2600 ब्रिटिश पाउंड रखी गई थी, जो भारत के रुपए में करीब 2 से 3 लाख होती है। लेकिन इनकी खास कहानी और दुर्लभ होने की वजह से नीलामी में भाग लेने वाले लोग हैरान रह गए। नीलामी में एक नोट 6500 ब्रिटिश पाउंड में बिका, जो शुरुआती अंदाज में बहुत ज्यादा था। कुछ दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से इन नोटों की आखिरी कीमत 6 लाख और 7 लाख तक पहुंची। यह बड़ी कीमत दिखाती है कि इन नोटों का मूल्य सिर्फ एक कागज के टुकड़े के तौर पर नहीं था, बल्कि वे एक ऐसी कहानी बता रहे थे जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार थे। यह एक तरह की इकोनॉमिक घटना है, जहां किसी चीज की कीमत उसकी अ, दुर्लभता, असली होने की गारंटी और उससे जुड़ी कहानी से तय होती है। इसी नीलामी में कुछ और पुराने भारतीय नोट भी बिके, जैसे कि 1917, 1930 के ब्रिटिश राज के समय का जो 100 रुपए का नोट, जो 4400 से 5000 ब्रिटिश पाउंड में बिका, और 1957 से 62 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर्शियन गल्फ इश्यू का जो 5 रुपए का नोट, जो 2200 से 2800 ब्रिटिश पाउंड में बिका। इन उदाहरणों से पता चलता है कि पुराने भारतीय नोटों का एक बड़ा और कीमती ग्लोबल मार्केट है, जहां हर नोट की अपनी एक खास कहानी होती है। दोस्तों, ऐसे सिराल वाला हादसा भारतीय नोटों के इतिहास में अकेला नहीं था। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब नोट इंग्लैंड में बनते थे और जहाजों से भारत भेजे जाते थे। इस काम में बहुत रिस्क था और इस दौरान कई जहाज अपनी जगह पर पहुंचने से पहले समुद्र में डूब गए। ये हादसे दिखाते हैं कि जहाजों का डूबना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश राज के समय नोटों को लाने ले जाने का एक बड़ा खतरा था। इसी तरह के कुछ और हादसे भी हुए। एसएस कैम्बरवेल्स, दोस्तों, 1917 की पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान यह जहाज भी जर्मन टारपीडो के हमले से डूब गया था। इस पर 10 रुपए के बिना साइन वाले नोटों का एक बंडल था, जिनमें से कुछ ऐसे बचे जिनका सिर्फ एक गोल हिस्सा ही बचा, क्योंकि वे बंडल के बाहर की तरफ थे। एसएस इजिप्ट, जो 1922 की बात है, यह जहाज एक समुद्री
हादसे का शिकार हुआ था और अपने साथ सोने के अलावा हैदराबाद के 5, 10 और 100 रुपए के बिना साइन वाले नोट भी ले जा रहा था। इन नोटों को 1933 में खोज कर निकाला, लेकिन ज्यादातर को बाद में जला दिया गया था। एसएस ब्रेडा 1940 की बात है। दूसरी वर्ल्ड वॉर के समय यह डच जहाज में जर्मन हमलावरों ने डुबो दिया था। यह जॉर्ज 6 के 5 और 10 रुपए के नोटों के लिए खास पेपर ले जा रहा था, जिन्हें बाद में गोताखोरों ने निकाला था। इन सभी हादसों को देखकर यह साफ होता है कि एसएस सिराल के नोटों का इतनी अच्छी हालत में बच जाना एक बहुत ही कमाल की बात थी। दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे यह टेबल इन हादसों में क्या क्या हुआ यह बताती है और यह भी बताती है कि हर समुद्री हादसे का नतीजा अलग था। सिराल के नोटों की कहानी इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक बड़ी आपदा का सामना किया, बल्कि वे उस यात्रा से भी सेफ बाहर आ गए जो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। दोस्तों, आखिर में इतिहास का कागज और उसकी कीमत क्या कहती है? यह कहानी सिर्फ दो पुराने कागज के टुकड़ों की नहीं है। यह एक सदी पुरानी उस यात्रा की कहानी है जो लड़ाई, खतरा और अनिश्चितता से भरी हुई थी। इन नोटों की असली कीमत उनके बिकने वाले दाम से कहीं ज्यादा है। वे इतिहास के प्रूफ हैं जो हमें ब्रिटिश राज के समय के नोटों से जुड़ी पॉलिसी, दुनिया भर के बिजनेस में आने वाले खतरों और उस समय की लड़ाई के माहौल के बारे में बताते हैं। जहाज के मलबे में मिले ये नोट हमें एक जरूरी बात सिखाते हैं। इतिहास का कोई भी छोटा सा टुकड़ा, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों ना हो, एक बड़ी और अविश्वसनीय कहानी को अपने अंदर छुपाए हो सकता है। हमें बस उस कहानी को ढूंढना और उसकी वैल्यू समझनी है। इन नोटों का लाखों में बिकना यह साबित करता है कि कहानी और इतिहास की कीमत हमेशा किसी चीज की भौतिक कीमत से ऊपर होती है। दोस्तों, यह पूरा विश्लेषण प्रमाणित स्रोतों से लिया गया है और सरल शब्दों में पूरी जानकारी मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत कर दिया। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि इस प्रकार की जानकारी से वो भी छूटे न रह जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन मस्त हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ नमः शिवाय, नमः कृष्णाय।